कपास की खेती में अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी पद्धतियों के बारे में जानकारी लें। मिट्टी प्रबंधन। खेत में हल चलाकर उसे सीधी और आड़ी क्यारियों में जोतना चाहिए। यह काम गर्मियों में करना चाहिए। क्यारियां गहरी होनी चाहिए। पौधों के बीच की दूरी। सामान्यतः क्यारियों के बीच की दूरी 3 से 4 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। निकट पद्धति। इसमें क्यारियों के बीच की दूरी 3 फीट और पौधों के बीच की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए। सघन पद्धति। इसमें क्यारियों के बीच की दूरी 3 फीट और पौधों के बीच की दूरी 0.25 फीट तक रखनी चाहिए। याद रहे, मिट्टी का प्रकार और खेती प्रबंधन के अनुसार प्रति एकड़ पौधों की संख्या का निर्णय लेना चाहिए। वृद्धि नियंत्रण। साधारण पद्धति में बिजाई के 95 दिनों के बाद पौधे की शीर्ष कलिका को काटना चाहिए। वही निकट की पद्धति सघन पद्धति में बीज डालने के 45, 65, 85 दिनों के बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार भी शीर्ष कलिका को काट सकते हैं। खरपतवार प्रबंधन। बीज के अंकुरण से पहले ही पे पांडामिथिलीन 38.7% का छिड़काव करना चाहिए। अंकुरण के पश्चात खरपतवार की 2 से 4 पत्तों की अवस्था पायरिथिबाक सोडियम 10% प्लस क्विजलोफॉप इथिल 5% का छिड़काव करना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन। बिजाई से आरंभ करके 25 से 30 दिनों की दशा, 50 से 60 दिनों की दशा तथा 88 से 90 दिनों के बीच यूरिया 10:26:26:26 पोटाश जैसे विविध उर्वरक विविध मात्रा में इस्तेमाल करने चाहिए। उर्वरकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए तालिका में दिखाई गई मात्रा में प्रयोग करें। कीट प्रबंधन। कपास में हानिकारक कीटों के प्रबंधन के बारे में भी जान लें, जैसे तेला, हरी मक्खी, थ्रिप्स, सफेद मक्खी। मिलीबग के संक्रमण का प्रबंध करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड, फ्रिप्रोनिल, फ्लोनिकामाइड जैसे कीटनाशकों का छिड़काव करें। तालिका में दिखाई गई मात्रा में प्रयोग करें। सफेद मक्खी का संक्रमण होने पर स्पिनेटोरम एस्टामिप्रिड, बुप्रोफेजिन जैसे कीटनाशकों का तालिका में सुझाए गए तरीके अनुसार प्रति एकड़ के लिए उपयुक्त मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। स्टिंकी बग, गुलाबी सुंडी, मिरिड बग से प्रभावित होने पर प्रोफेक्स सुपर इन्फ्लिगो, डैनिटोल, कराटे जैसे कीटनाशकों का प्रकोप के अनुसार उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। फफूंदों एवं जैविक रोगों से की रोकथाम। तालिका में दिखाए गए रोग और उपचार समझकर दवाइयों का उचित मात्रा में प्रयोग करें। बाजार में बहुत सी कीट और रोग निवारण दवाएं उपलब्ध है। उनमें से किसी भी निवारण उपायों का पालन किसान कर सकते हैं। अस्वीकरण। याद रहे, यह जानकारी सामान्यतः कपास की खेती के अनुसार संबोधित की गई है। दिए गए सभी प्रमाण काल, भूमि तथा आवश्यकता अनुसार बदलाव के अधीन है। कृपया अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्र के साथ संपर्क करें। तो ऊपर बताई गई पद्धतियों और न्यूजीवीडू सीड्स के कपास बीज अपनाकर अधिक पैदावार पाइए। धन्यवाद।